मौसम मेहरबान न हुआ तो चाय उत्पादन प्रभावित हो सकता है। पहले तोड़ की पत्तियों की तुड़ाई के साथ उत्पादन शुरू हो चुका है। यदि ड्राई मौसम का स्पेल इसी तरह बरकरार रहता है तो इसमें कोई दो राय नहीं कि उत्पादन प्रभावित होगा। धर्मशाला स्थित चाय बागानों में श्रमिक पत्तियों को तोड़ने के काम में जुट चुके हैं। वहीं उद्योग में चाय तैयार करने का क्रम शुरू हो गया है। बारिश के अभाव में चाय पत्तियों की ग्रोथ रुक सी गई है। चाय उद्योग प्रबंधन की माने तो अप्रैल की चाय में फ्लेवर अधिक रहता है और विदेशों में भी अप्रैल की चाय की डिमांड रहती है। यही नहीं, अप्रैल की चाय से ही ज्यादा राजस्व प्राप्त होता है। गौरतलब है, पिछले 15-20 दिन में धर्मशाला में बारिश नहीं हुई है, जिसकी चाय बागानों को जरूरत थी। बारिश न होने की वजह से चाय की पत्तियों की ग्रोथ रुक गई है और इसका उत्पादन के ऊपर असर पड़ना तय है। विदेशों में इस चाय की खूब डिमांड रहती है। अप्रैल के महीने में तोड़ी जाने वाली चाय पत्तियों से तैयार चाय को पहले तोड़ की चाय जाना जाता है। इसे यूरोप, इंग्लैंड, यूएसए भेजा जाता है। कांगड़ा में निर्मित होने वाली उलोंग और ब्लैक टी के अधिक ऑर्डर विदेशों से ही आते हैं। मौसम इस टाइम इस तरह से चल रहा है कि पिछले 15 या 20 दिन में तो हमें यहाँ पे धर्मशाला में बिल्कुल भी रेन नहीं हुआ है, जिसकी हमें बहुत ज़रूरत थी। उसकी वजह से क्या हो गया, मौसम इतना ड्राई हो गया है कि जो पत्तियाँ हैं उनकी ग्रोथ एकदम बिल्कुल रुक गई जैसी। तो जब तक ये बारिश अब आएगी नहीं, ग्रोथ उतनी ज़्यादा होगी नहीं, जिसकी वजह से हमारे टोटल क्रॉप पे बहुत इफ़ेक्ट पड़ रहा है। काफ़ी बिहाइंड चल रहे हैं हम लोग एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर। तो उसकी वजह से हमें माइट भी हो सकता है कि हमें लॉस भी हो इस बार। तो जिस तरह से अप्रैल में जो तुड़ाई होती है, जो चाय तैयार होती है, पहले तोड़ की चाय इसको कहा जाता है। अदर जो दूसरे महीने रहते हैं उनकी चाय के मुकाबले इस चाय का कितना महत्व रहता है? जैसे हम लोग अप्रैल को हम लोग फर्स्ट क्लास टी कहते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा फ्लेवर होता है, जिसकी वजह से ये ओवरसीज इसकी डिमांड ज़्यादा रहती है। तो जितनी भी एक्सपोर्ट होती है चाय, वो जनरली अप्रैल के मंथ की चाय ही होती है। उसके हमें प्राइसेस भी अच्छे मिल जाते हैं। लेकिन जैसे अभी आपको बताया कि वेदर बहुत ख़राब चल रहा है, कोई रेनफॉल नहीं है, ह्यूमिडिटी लेवल्स बहुत कम हो चुके हैं, एकदम ड्राई हो चुका है वेदर, जिसकी वजह से पत्तियों की ग्रोथ जो है वो बिल्कुल स्लो हो गई है या फिर रुक गई हुई है। अभी आगामी कुछ दिनों में अगर मौसम का यही हाल रहता है और इस महीने अगर बारिश नहीं होती है तो कितना इफेक्ट जो है टी प्रोडक्शन पे इसको लेके मानते हैं? देखिए, हमारा जो रेवेन्यू जनरेट होता है ना, सबसे ज़्यादा वो अप्रैल महीने में होता है। सपोज़ अगर हम लोग की अप्रैल महीने की चाय की एवरेज रही 500 रुपीज़ पर केजी, तो बाकी पूरे साल की जो एवरेज रहती है वो अराउंड अबाउट 200 ही रहती है। तो जिससे जो जितना मैक्सिमम चाय हमारी अप्रैल में बन जाए उतना ही हमें फ़ायदा होता है उसका।